रेगिस्तान की शांत रेत, दूर तक फैली खामोशी और धरती के नीचे छिपा एक ऐसा राज जो दुनिया की ताकत का संतुलन बदलने वाला था। साल 1998। भारत एक ऐसा कदम उठाने वाला था जिसकी भनक अगर दुनिया को लग जाती तो शायद ये मिशन कभी पूरा ही नहीं हो पाता। ये कहानी है एक साधारण से दिखने वाले वैज्ञानिक की, जिनकी आंखों में एक असाधारण सपना था। नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे एक गरीब परिवार के बच्चे ने बचपन में अखबार बांटे थे, लेकिन उसी बच्चे ने आगे चलकर भारत के विज्ञान और सुरक्षा की दिशा बदल दी। 1990 के दशक में दुनिया का माहौल अलग था। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 देश परमाणु हथियारों से लैस थे, लेकिन भारत अभी भी उस क्लब के बाहर खड़ा था। भारत ने 1974 में एक परमाणु परीक्षण किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया, लेकिन उसके बाद दुनिया ने भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। सैटेलाइट निगरानी बढ़ा दी गई और हर कदम पर नजर रखी जाने लगी। फिर 1998 में भारत की सरकार ने एक गुप्त फैसला लिया। राजस्थान के पोखरण में फिर से परमाणु परीक्षण किया जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट हर पल भारत के रेगिस्तान पर नजर रख रहे थे। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो जाता तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ जाता कि मिशन रुक सकता था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी योजना जिसे इतिहास में सबसे गुप्त वैज्ञानिक अभियानों में से एक माना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। अब सबसे बड़ी चुनौती थी दुनिया की निगाहों से बचना। वैज्ञानिकों को आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर पोखरण जाना पड़ा। कोई लैब कोट नहीं, कोई पहचान नहीं। ट्रकों में उपकरण रात के अंधेरे में ले जाए जाते। दिन में काम बंद रहता क्योंकि सैटेलाइट ऊपर से गुजरते थे। रेगिस्तान की रेत में गहरे गड्ढे खोदे गए जहां परमाणु उपकरण लगाए जाने थे। हर काम इतनी सावधानी से किया गया कि ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगे। यह एक ऐसा खेल था जहां हर कदम पर जोखिम था। अगर एक भी गलती होती तो पूरी दुनिया को पता चल जाता। 11 मई 1998 की सुबह पोखरण का रेगिस्तान शांत था, लेकिन उस शांति के नीचे इतिहास करवट लेने वाला था। कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों की धड़कनें तेज थीं। डॉक्टर अब्दुल कलाम भी वहीं मौजूद थे। सालों की मेहनत, हजारों वैज्ञानिकों की उम्मीद और पूरे देश की प्रतिष्ठा, सब कुछ उस एक बटन पर टिका था। और फिर काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1 और अचानक धरती हिल उठी। पोखरण की रेत से धूल का विशाल गुबार आसमान में उठ गया। कुछ ही सेकंड में दुनिया बदल चुकी थी। भारत में एक साथ 3 परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिए थे। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, यह दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत अब सिर्फ देख रहा देश नहीं है, भारत अब एक परमाणु शक्ति बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 दिन बाद 13 मई 1998 को भारत ने 2 और परीक्षण किए। अब यह साफ हो चुका था, भारत पूरी तरह परमाणु क्षमता हासिल कर चुका है। दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका के सैटेलाइट जो हर पल नजर रख रहे थे, उन्हें इस मिशन की भनक तक नहीं लगी। ये एक ऐसी रणनीतिक सफलता थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आई। अमेरिका और कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। दबाव बढ़ाया गया, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उस समय एक बात कही थी, ताकत ताकत को ही सम्मान देती है। उनका मानना था कि एक मजबूत राष्ट्र ही शांति को सुरक्षित रख सकता है। पोखरण के उस दिन ने भारत की सुरक्षा नीति बदल दी। अब भारत के पास वो क्षमता थी जो उसे किसी भी बड़े खतरे से बचा सकती थी। और इसी मिशन के बाद देश ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को एक नया नाम दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सपनों को हकीकत में बदल दिया। एक ऐसा सपना जिसमें भारत मजबूत भी हो और जिम्मेदार भी। पोखरण की रेत आज भी वही है, लेकिन उस रेत के नीचे इतिहास की गूंज आज भी सुनाई देती है। क्योंकि कभी-कभी एक शांत रेगिस्तान में हुआ विस्फोट पूरी दुनिया को ये याद दिला देता है कि सपने देखने वाले लोग अगर ठान लें तो इतिहास भी बदल सकते हैं।